यादव, निहोरा प्रसाद यादव, एसआईआर इसलिए होगा क्योंकि वो जो बल्क वोटर्स हैं जो माइग्रेट कर गए, 60 से 70 वोटर एक जगह थे, किसी हॉस्टल में थे, माइग्रेट कर गए, एक जगह से वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा, दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो गया, इसलिए एसआईआर होगा। ये तो एसआईआर के बाद भी ये दुनिया भर की मुसीबतें हैं। नहीं, बिल्कुल मुसीबत अभी रुकिए शिवम, मैं तो बिल्कुल कहता हूं, सुनिए, अरे जब रुकिए ना पूरे भाई, देश में न्यूमरेशन फॉर्म भर के साइन हो जाएंगे, चीजें हो जाएंगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। विरोध नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैं तो कहता हूं कांग्रेस हो या उसकी समर्थित पार्टी या निहोरा प्रसाद यादव होना ही नहीं चाहिए। अभी रुकिए शिवम, नाउ यू आर ओके? बिल्कुल बिल्कुल, सुपर गुड, ओके, ठीक है, डन। निहोरा प्रसाद यादव, ये तो एसआईआर के बाद भी दुनिया भर की मुसीबतें हैं। आपके सांसद कह रहे हैं तानाशाही है। गिरधारी लाल यादव, आपने मुंह बंद कर दिया उनका। नहीं गरिमा जी, आज मैं पहली बार आपके साथ बैठा हूं, तो उम्मीद है कि मुझको थोड़ा कहने का वक्त मिले। सर वक्त मिलेगा, बस रियायत नहीं मिलेगी। सवाल पूछूंगी, कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एसआईआर पर चर्चाएं चल रही हैं 2-3 महीना से। मैं थोड़ा नीतिगत बात पर चर्चा करूंगा कि अगर संविधान ने हिंदुस्तान के नागरिकों को अधिकार दिया है तो कर्तव्य दिया है साथ साथ। तो सिर्फ अधिकार ही प्राप्त करने की कोशिश करें और कर्तव्य का निर्वहन न करें तो न तो संविधान की सफलता होगी और न लोकतंत्र मजबूत होगा। आप समझ लिए किस पर क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल आज उठ रहे हैं बिहार में, एसआईआर हो रहे हैं, ये सवाल 93 में भी उठा था, 1993 में। सर बेहतर होगा प्रेजेंट पे रहे ना सर। भाई कांग्रेस को लोकतंत्र की हत्यारी तो कह दिया ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कह दिया कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है, भ्रष्टाचारियों के गले मिलकर घुसपैठियों के दम पर सरकार बना देंगे। ये तो मैंने सुन लिया सर। लोकतंत्र में इमरजेंसी को कोई जस्टिफाई नहीं करता। वर्तमान पर आइए ना सर। मैं लोकतंत्र की, मैं उसी पर आ रहा हूं ना। विषय 93 में जब पहचान पत्र दिए गए, उस समय भी देश के जो भी विपक्ष रहे हो, सारे लोगों ने कहा कि ये दलितों पिछड़ों को वोट से वंचित करने की साजिश है। आप याद करिए गर्मा जी, 1993 में जब मतदाता पहचान पत्र ईपी के माध्यम से दिया गया तो देश में बवाल हुआ। अब विपक्ष के लोगों ने कहा कि दलितों पिछड़ों को वोट डालने से वंचित करने की कोशिश है। तो ये सवाल नहीं उठ रहा है। 2000 में भी जब एसआईआर हो रहे थे, उस समय भी ये सवाल उठा था। 2014 में भी हो रहे थे सर। उस वक्त चुनाव आयोग, क्या उस वक्त अगर ऐसा कोई आपके पास रेफरेंस हो कि उस वक्त जब एसआईआर हुआ 2003 में, आप 2000 बता रहे हैं, तो उस वक्त चुनाव आयोग अड़ गया हो सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमने कह दिया, हमारा वचन ही है शासन कि हमने कह दिया 22 लाख मृत हैं, 36 लाख माइग्रेटेड है, 7 लाख 2 जगह लिस्टेड है, हम नहीं बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, ना एपिक नंबर देंगे, ना पता बताएंगे, ना नाम बताएंगे। ऐसा हुआ था क्या कि सुप्रीम कोर्ट को अंटर चलाना पड़ा हो कि बताओ भाई? मैं गरिमा जी, मैं उस पर चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और न उसके बारे में कुछ कहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिन एसआईआर बिहार में हो रहे हैं, तो यह जो कहा जा रहा है कि फलाने जगह जिंदा काट दिया गया, फलाने जगह काट दिया गया। अभी काटा नहीं गया है। जो ड्राफ्ट कॉपी प्रकाशित हुए हैं और कमीशन ने 1 महीने का अवसर दिया था, इसीलिए अवसर दिया था कि जहां जहां त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को पॉलिटिकल पार्टी के लोग शुद्ध कराएं, ठीक कराएं, या जिनका भी नाम कटा हो वो बूथ पर जाकर उसको ठीक कराएं। तो सर ये तो एंटायरली चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है ना निहोरा प्रसाद। ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने ये ऑन किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका हवाला शिवम त्यागी दे रहे थे। चुनाव आयोग ने कहा हर चुनाव से पहले पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के 1950 के तहत और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स 1960 के तहत, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द वोटर लिस्ट प्योर। ये बीएलए पर क्यों डाल देते हैं आप?
नहीं, मैं गर्मा जी एक बात मैं बताता हूं आपको। जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के पहले इलेक्शन कमीशन ने हर पॉलिटिकल पार्टी को से बीएलए मांगा कि आप हमको बीएलए की सूची दीजिए, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने जो बनाया था वो सूची दिया इलेक्शन कमीशन को, और उसको निर्देश दिया गया कि आप जो प्रकाशित हुआ है ड्राफ्ट, उसमें कहाँ अशुद्धियां हैं, कहाँ त्रुटियां हैं, उसको आप सुधार कराइए। ठीक है, मतलब जिन पॉलिटिकल पार्टियों को हम कहते हैं करप्ट हैं, वो घुसपैठियों के वोट के आधार पर सरकार बनाना चाहते हैं, हमने उन्हीं बीएलओ को कह दिया, बीएलएस को कह दिया हमने कि भाई बताओ कौन वोटर है, भाई वो तो घुसपैठिए ही ना लेकर आएंगे। लेकिन नीलम मिश्रा हेमंत सोरेन एक सेकंड आओ गर्मा जी, एक सेकंड, एक सब लाइन में आप बोलना चाहता हूं, कह दीजिए सर। लेकिन बिहार में जो मतदाता अधिकार यात्रा चल रहे हैं वो मतदाताओं के लिए नहीं चल रहे हैं। ओके, ये प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनाने का यात्रा चल रहा है। लेकिन सर अगर विपक्ष ना जाता सुप्रीम कोर्ट तो 65,64,000 नाम नहीं आते ना सामने, आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बनता ना, अगर विपक्ष खड़ा ना होता सुप्रीम कोर्ट में। मनोज झा गए ना, एडीआर गया ना। अब नीलम मिश्रा